हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे म्यूज़ियम, मोनोग्राफ, मैनुअल, फ्लोरा और कैटलॉग के बारे में। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बाकी तो म्यूज़ियम आपका मेन पार्ट है। इम्पॉर्टेंट सारे ही हैं, कोई भी डेफिनेशन आपकी आ सकती है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूज़ियम की। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो कि म्यूज़ियम में हम फ्लोरा का भी रिकॉर्ड रखते हैं और फोना का भी रखते हैं। That means they have records of flora and fauna. दोनों के रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं। That means plants और animals दोनों के रिकॉर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं म्यूज़ियम में, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हम प्लांट के और एनिमल के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, किसके लिए? स्टडी और रेफरेंस के लिए। या तो हमें स्टडी करना है या फिर हमें चाहिए कि कौन सा मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, रेफरेंस चाहिए। तो स्टडी और रेफरेंस के लिए हम म्यूज़ियम के अंदर प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स की कलेक्शन रखते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे हम स्पेसिमेन को रख सकते हैं, किस किस में रखेंगे? प्लांट स्पेसिमेन को हम रखते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, प्लांट स्पेसिमेन को हमने हर्बेरियम में भी रखा था, बोटैनिकल गार्डन में भी रखा था ना बेटा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, म्यूजियम में सिर्फ उन्हीं प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है विच कैन नॉट बी केप्ट इन, कांट बी केप्ट इन हर्बेरिया। जिन स्पेसिमेन को हम हर्बेरिया में नहीं रख सकते हैं उनको फिर किस में रखा जाता है? म्यूजियम में रखा जाता है। ये चीज ध्यान रखना, ओनली दोज प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम विच कांट बी केप्ट इन हर्बेरिया। जैसे कि अगर हम बात करें एल्गी एंड फंगाई, क्योंकि इनके स्पेसिमेन को हम हर्बेरियम शीट पे नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए इनके स्पेसिमेन को किस में रखा जाता है? म्यूजियम में रखा जाता है। म्यूजियम में हम कैसे रखेंगे? या तो हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे या कई बार ड्राई स्पेसिमेंस को भी रखा जाता है। ठीक है, किसके? प्लांट्स और एनिमल्स के ड्राई स्पेसिमेन को भी हम रखते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के। ठीक है, तो उनको ड्राई स्पेसिमेन की फॉर्म में भी हम प्रिजर्व कर लेते हैं, या फिर हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं जार के अंदर। ठीक है, जार के अंदर मतलब एक पर्टिकुलर जार हम लेंगे, इसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डालेंगे। जैसे कि हमने बताया था FAA फॉर्मलिन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हमने डाल लिया, और उसके अंदर आपके स्पेसिमेन को हम रखते हैं। तो जार में भी रख लेंगे या ड्राई स्पेसिमेन। दो ऑप्शन मैंने बता दिए कि या तो हम जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डालें और उसके अंदर आपके स्पेसिमेन डालें, या फिर उनके ड्राई स्पेसिमेन को भी हम प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, एक हम इंसेक्ट बॉक्स भी रखते हैं। ध्यान रखना, स्केलेटन को भी रखा जाता है म्यूजियम में। तो इनको देखो, ये क्या है? इंसेक्ट बॉक्स को हम यूज करते हैं इंसेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इंसेक्ट बॉक्स को हम यूज करते हैं इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन इंसेक्ट बॉक्स में हम इंसेक्ट को कब प्रिजर्व करते हैं? आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। मतलब हमने उन स्पेसिमेन को कलेक्ट किया, फिर उनको किल किया और उसके बाद पिनिंग कर दी। पिनिंग मतलब हमें पिंस को यूज करना है, यूज ऑफ पिंस। क्यों करते हैं हम पिंस को यूज? टू मिनिमाइज ब्रेकेज ऑफ देयर बॉडी पार्ट। हम चाहते हैं कि उनके बॉडी पार्ट्स ब्रेक ना हो, उसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। अगर हमने वैसे ही उनको रख दिया तो जैसे जैसे हम बॉक्स हिलाते हैं उसके पार्ट्स क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि उसके पार्ट्स ब्रेक हो, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज ब्रेकेज ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, उनके बॉडी पार्ट्स की ब्रेकेज को रोकने के लिए हमने क्या कर दिया बेटा? पिनिंग कर दी, पिंस लगा दी। क्या लगा दी? पिंस लगा दी। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ही हम म्यूजियम में रखते हैं। म्यूजियम में लार्जर एनिमल्स को भी रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स को। अब सोचने की बात है कि अगर हम इनको यूज करें, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डालें, तो
तो इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। इतने बड़े कंटेनर को हमें टैकल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हम इन स्पेसिमेन को प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में डिप नहीं करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, इनकी स्टफिंग कर देते हैं, इनको स्टफ कर देते हैं। हालांकि हम प्रिजर्व तो करेंगे, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन हम स्प्रे करेंगे, लेकिन डिप नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन कर दिया और स्टफिंग कर दी। मतलब स्टफिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आपने म्यूजियम में या लैब में आपने देखा होगा एक बर्ड रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन बर्ड के अंदर जितना भी फ्लैश था उसको हमने पहले रिमूव कर दिया और उसके अंदर स्टफ डाल दिया, स्टफिंग कर दी। लेकिन स्टफिंग इस तरीके से की जाती है कि उनकी ओरिजिनल शेप अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, लार्जर एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स को भी हम म्यूजियम के अंदर रख सकते हैं, लेकिन कैसे रखेंगे, स्टफिंग करेंगे। हालांकि उनकी बॉडी डिटीरियोरेट ना हो इसलिए हम उनके ऊपर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन को स्प्रे भी करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ऐसे रैंडम नहीं होता है। इसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट आती है, स्केलेटन। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट बॉक्स, खास करके कैसे कैसे हम इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखेंगे, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ठीक है। लार्जर एनिमल्स को कैसे रखा जाता है, और आपने देखा होगा कि म्यूजियम में आपको एनिमल्स के स्केलेटन भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं वो कहाँ से सेट किए जाते हैं बेटा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेट किए जाते हैं। एजुकेशनल्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, म्यूजियम्स को जर्नली सेटअप करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। सिग्निफिकेंस की बात करें तो म्यूजियम में हमें किसके रिकॉर्ड मिल जाएंगे, म्यूजियम से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी लोकल फ्लोरा एंड फोना की। बेटा यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है, जैसे हमने पढ़ा हर्बेरियम, वहाँ पे सिर्फ हमने प्लांट के स्पेसिमेन रखे। फिर बोटैनिकल गार्डन, वहाँ पे भी सिर्फ प्लांट के ही स्पेसिमेन थे, लेकिन वो कैसे थे, लाइव। उसके बाद हमने पढ़ा जूलॉजिकल पार्क, वहाँ पर सिर्फ एनिमल्स के स्पेसिमेन थे। लेकिन म्यूजियम एक ऐसा टेक्सोनॉमिक एड है जिसमें फ्लोरा के भी रिकॉर्ड आपको मिलेंगे और फोना के भी मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको फ्लोरा और फोना लोकल एरिया के भी मिलते हैं और अदर एरियाज के भी मिलते हैं। किसके लिए हम बनाते हैं, मेनली म्यूजियम को बनाया जाता है किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए या रेफरेंस के लिए, मतलब स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए हम म्यूजियम को बनाते हैं। तो ये इनका मेन एम होता है। तो ये था हमारा म्यूजियम वाला पार्ट। अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है वो हम देख लेते हैं। एक आता है फ्लोरा। बेटा यहाँ पे फ्लोरा का मतलब वो नहीं है सिंपली जैसे हम कह देते हैं फ्लोरा क्या होता है, जो भी टोटल प्लांट कंटेंट होता है। यहाँ पर हम फ्लोरा को एक पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक एड के तौर पर यूज करें, तो टेक्सोनॉमिक एड के तौर पर यूज करें तो फ्लोरा में आपको क्या मिलेगा, इट कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ लिविंग, कि वो कैसी हैबिटेट में रहता है, उसके टेक्सोनॉमिक फीचर, कैसे फीचर, टेक्सोनॉमिक फीचर, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन किसका, प्लांट्स का, क्योंकि फ्लोरा वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट्स के लिए। दैट मीन्स अगर आप फ्लोरा को एक टेक्सोनॉमिक एड के तौर पर यूज कर रहे हो तो वो आपको प्लांट्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, उसकी हैबिटेट बताएगा, उसके टेक्सोनॉमिक फीचर्स बता देगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन बता देगा कि वो प्लांट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्लोरा, टेक्सोनॉमिक एड है, इट कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, taxonomic feature and distribution of a plant in a given area। अब आता है कैटलॉग। क्या होता है, ये नीट एग्जाम्स में आया हुआ है कैटलॉग। तो कैटलॉग क्या होती है, एक लिस्ट होती है। जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो आपको एक कैटलॉग बुक मिलती है कि आपको कौन सी बुक कहाँ मिलेगी, ये उसमें लिखा हुआ होता है। तो वैसे ही आपका ये टेक्सोनॉमिक एड होता है, ये भी क्या प्रोवाइड करता है, लिस्ट प्रोवाइड करता है।
ये क्या बताता है हमें? इट इल्यूमिनेट्स मैथोडोलॉजिकली all the species found in an area प्लस में साथ में क्या दी जाती है? उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी जाती है। और ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो होती है ये हमारी हेल्प करेगी किसके अंदर? उसके आइडेंटिफिकेशन में। तो बेटा ध्यान से देखना, कैटलॉग क्या होता है? एक लिस्ट होती है जो हमें क्या बताती है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी स्पीसीज मिलती हैं, साथ में उनका लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है जिसकी हेल्प से हम उस स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लें। तो कैटलॉग क्या है? एक ऐसी लिस्ट है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं और उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है इसके अंदर, जिससे हमें हेल्प मिलती है उसको आइडेंटिफाई करने। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपके सिलेबस, एकेडमिक सिलेबस में भी है, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ। इनमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, अपोजिट आप इनके डेफिनेशन इसकी इसमें लिख देते हैं, इसकी इसमें लिख देते हैं। तो ध्यान देना, मैनुअल्स क्या होते हैं? दे आर द बुक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, तो इंस्ट्रक्शंस की एक बुक होती है, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन हमें किसके रिगार्डिंग मिलेगी? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज occurring in a particular area। एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज आपको मिलती हैं उनके रिगार्डिंग एक बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैनुअल। बेटा ध्यान रखना, कैटलॉग में उस पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज के बारे में एक लिस्ट होती है। क्या होती है? लिस्ट होती है। जबकि मैनुअल क्या होती है? ये एक बुक होती है जिसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। किसके रिगार्डिंग? इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, कि हम उस स्पीसीज का नाम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके रिगार्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। ध्यान से देखना, इसमें इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग होती है? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द स्पीसीज अक्रिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी स्पीसीज मिलती हैं उसके नाम को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस होती है। जबकि मोनोग्राफ क्या होता है? जैसे हम बेटा एक लॉजिक लगा लो कि ग्राफ बना दिया हमने, तो हम ग्राफ कब बनाते हैं? जब उसके बारे में हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। इसमें क्या होती है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है ऑन एनी वन टेक्सोन। किसी एक टेक्सोन को उठा लेता है, सबके बारे में नहीं बताता है, किसी एक टेक्सोन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। मोनोग्राफ मतलब ग्राफ दे दिया, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सिंगल थिंग के बारे में हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी है। क्या देनी है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो वो क्या कहलाता है? मोनोग्राफ। जबकि मैनुअल्स क्या होती हैं? बुक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसकी हेल्प से हम किसी स्पीसीज के नाम को आइडेंटिफाई करेंगे। किसको आइडेंटिफाई करेंगे? किसी स्पीसीज के नाम को आइडेंटिफाई करेंगे। जबकि कैटलॉग क्या होता है? ये एक लिस्ट होती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी स्पीसीज मिलती हैं, साथ में उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर लें। जबकि फ्लोरा क्या होता है? ये हमें एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसकी हैबिटेट क्या होती है, टेक्सोनोमिक फीचर्स क्या होते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जबकि एक हमने पढ़ा म्यूजियम में हमने क्या देखा? फ्लोरा का भी रिकॉर्ड होगा, फोना का भी रिकॉर्ड होगा।
हम स्पेसिमेन को जार्स में भी प्रिजर्व कर सकते हैं, हम उनके ड्राई स्पेसिमेन भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे हमने लार्जर एनिमल्स के स्पेसिमेन को भी हम प्रिजर्व कर लेते हैं बाय स्टफिंग, ठीक है। स्केलेटन भी आपको देखने को मिलेंगे। हम इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पीनिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस थी इन टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में। तो ये था हमारा। इसके बाद हमारा एक ही टेक्सोनोमिक एड रहता है की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बेटा।